यानी यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लिकेशन है। कैसे है? मल्टीप्लिकेशन को हम फैक्टर फॉर्म बोलते हैं कि फैक्टर फॉर्म है। अब उसको डी फैक्टर कर रहे हैं, डी फैक्टर है जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको एडिशन सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी फैक्टराइजेशन नहीं रखेंगे हम। यानी ये फैक्टराइजेशन है और ये डी फैक्टराइजेशन, यानी फिर फैक्टर फॉर्म में नहीं है। तो कैसे है फिर वो? एडिशन सब्सट्रैक्शन। फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में ला रहे हैं। और ये फॉर्मूले स्पेशली किसके लिए दे रहे हैं? साइन और कॉस के। और यहाँ पे क्या बोला है मैंने? एंगल्स मस्ट बी डिफरेंट। जैसे साइन का और कॉस का एंगल क्या है? डिफरेंट। तुम बोलोगे सर सेम एंगल रहा तो सेम एंगल के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते ऐसा नहीं, लेकिन सेम एंगल के लिए दूसरे फॉर्मूले है ना, तो ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये कब अप्लाई करो? एंगल अगर डिफरेंट है, जैसे कि ये अगर साइन है और उसके बाद ये कॉस एच है। अब बताओ दोनों का एंगल कैसा है? सेम। साइन ए कॉस है, ये तो कॉस भी है ना, दोनों एंगल डिफरेंट है ना, और यहाँ पे क्या दोनों एंगल सेम है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, किया तो भी चलेगा लेकिन जरूरत नहीं है। इसके लिए कुछ और फॉर्मूले हैं, इसके लिए हाफ एंगल फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े थे ना? हाँ, तो उसमें से साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा बाई 2, इस तरह का। तो वो ठीक है, सेम एंगल की बात अलग। पहले इसका देख लेते हैं अच्छे से कि भाई एंगल डिफरेंट है, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो बताओ क्या है साइन इंटू कॉस बी? यानी साइन और कॉस रहा तो पहले साइन, दोनों साइन है ना, और कॉस और साइन रहा तो भी साइन है, बस इसमें प्लस है, इसमें एंगल का तो स्ट्रक्चर वही है ना। क्या है यहाँ पे? एंगल्स का एडिशन, हर जगह ए प्लस बी और तो वहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। याद क्या रखना पड़ेगा कि साइन कॉस रहा तो साइन में, और कॉस साइन रहा तो भी साइन में, और ये कॉस कॉस रहा तो कॉस में, साइन साइन रहा तो भी कॉस में। सर याद कैसे रखें? आप देखो ये फॉर्मूला पढ़े थे, दो टेक्निक है याद रखने की। ये बताओ ये ट्रिग्नोमेट्री सेम है ना दोनों? कॉस कॉस या फिर सेम है ना? तो सेम ट्रिग्नोमेट्री तो आंसर किसमें लिखना? कॉस में। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री सेम है ना, आंसर कॉस में है ना। एक बार ए प्लस बी तो फिक्स है, ए माइनस बी फिक्स है, और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रही, साइन कॉस बोलो या डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री, तो आंसर इसमें आएगा साइन। लेकिन इसमें भी एक तकलीफ है, कौन सी? डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री है तो आंसर साइन है, बराबर है। लेकिन सर वो प्लस आता है, एक जगह माइनस आता है ना, वो कैसे? ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। साइन कॉस बोलो या कॉस साइन बोलो, डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री का आंसर साइन में आता है ना सर। लेकिन वो प्लस और माइनस कैसे? याद रखना पड़ेगा है ना, कि साइन इंटू कॉस रहा तो प्लस में आएगा और कॉस इंटू साइन रहा तो माइनस। सर इसमें भी देखो सेम ट्रिग्नोमेट्री का आंसर कॉस में लिखा, ये सेमस तो ट्रिग्नोमेट्री है, आंसर कॉस में, लेकिन वो प्लस और माइनस कैसे? कॉस कॉस रहे तो प्लस और साइन रहे तो माइनस। तो ये याद रखने की एक होगी टेक्निक। दूसरी ये टेक्निक है, आप साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पढ़े हो, 2 बार हो गया एस सी यानी साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, और उसमें याद किया था हमने कॉस का, क्या याद किया था? सी सी एस, यानी कॉस ए कॉस बी। याद आ रहा है क्या? अब बताओ इसका आंसर अच्छे से स्टडी करो, क्या है? साइन ए प्लस बी का आंसर क्या है? साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, हाँ, प्लस माइनस कॉस इंटू। तो बताओ इसमें ये दोनों है कि नहीं? साइन इंटू कॉस भी है और कॉस इंटू है ना दोनों, और उनका आंसर बताओ, ये साइन का आंसर था इसलिए उनका आंसर क्या लिखना? साइन। यानी आप इसको कैसे पढ़ना देखो, साइन ए इंटू कॉस भी है, साइन का यस और कॉस का सी, ये है यस सी, या फिर कॉस इंटू साइन, ये कौन है? सी एस। अब बताओ यस सी हो या सी एस हो, ये दोनों किसका आंसर है? साइन। आंसर साइन में। यहाँ से इस फॉर्मूले से वो लॉजिक लिया हमने
कि एस सी या सी एस कौन से फॉर्मूले में आते थे? साइन के। ये एस सी है या फिर सी एस है, तो वो तो साइन का फॉर्मूला था, तो पूरा आंसर साइन में। अब बताओ ये कौन है रे? कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन। ये सी सी है और ये एस एस। मतलब सी सी और एस एस कौन से फॉर्मूले में थे? कॉस के। इसलिए सी सी आए या एस एस आए, आंसर किसमें लिखना? कॉस में। ठीक है, इसको तुम सी सी बोलना और इसको एस एस बोलना। तो सी सी एस एस कौन से फॉर्मूले? कॉस के। सर आंसर पूरा कॉस में लिखो। लेकिन सर अभी भी वही सवाल है, कौन सा? प्लस और माइनस। तो सीधी सी बात है भाई, पहला वाला रहे तो प्लस में लिखना और दूसरा रहे तो एस सी आए तो प्लस में आंसर लिखना और सी एस आए तो इधर भी सी सी पहला आए तो प्लस में और दूसरा आए तो क्यों, मैंने तो ऐसी ही रखी है। आप और कोई टेक्निक निकाल कि भाई एस सी रहा तो प्लस, ये एस सी है तो प्लस में आंसर, और सी एस रहा तो सी सी रहा तो प्लस में और एस एस रहा तो। और जब भी ये आता है साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? जैसे साइन इंटू कॉस है तो मैं उसको एस सी बोलता हूँ। जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम दिया, साइन इंटू कॉस है, साइन 3x इंटू कॉस एक्स, मैं इसको बोलता हूँ साइन यानी यस और कॉस यानी ये, तो एस सी है। और एस सी मैंने ये पक्के याद रख लिए, ये पक्का याद होना चाहिए, तो याद होना चाहिए कई बार। ये एस सी किस में था भाई? साइन के साथ। इसका आंसर पूरा साइन में है, पूरा किसमें? साइन ए प्लस बी, और दूसरा भी क्या आएगा? साइन ए माइनस। और ये रूटीन बात है ना रे, पहले ए प्लस बी बाद में ए माइनस बी, तो फिक्स है। लेकिन वो प्लस या माइनस, तो ये दिमाग में है कि पहले एस सी कैसे रहता है? प्लस में। ये है, और ये कौन है? कॉस एक्स यानी सी, साइन यानी यस, ये है सी एस। बताओ सी एस रहा तो भी आंसर साइन में, तो हाफ इंटू साइन में आंसर। ये ए प्लस बी और फिर ए माइनस। याद रखना पहला ये ए और ये बी है, ए प्लस बी। लेकिन सर प्लस या माइनस, तो एस सी रहा तो प्लस में और सी एस रहा तो माइनस में। तो इस तरह से इसी को देख के लर्न किए। ऐसा आप सोचो आपको कैसे लर्न करना है आपके। जैसे ये वाला देखो, ये कौन है? कॉस इंटू कॉस यानी सी सी। सी सी किसमें था? कॉस के फॉर्मूला सी सी एस एस, ठीक है ना। तो भाई ये सी सी है, तो सी सी किसमें था? कॉस में। इसका आंसर है कॉस में। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। हाँ, ये पहला ये है ए माइनस, और सर प्लस या माइनस, तो सी सी पहला है ना, तो क्या है ना? प्लस। और अगर हम ऐसा देते हैं साइन 4x इंटू साइन 7, हाँ बोलो क्या फॉर्मूला? ये एस एस है ना, साइन इंटू साइन है ना, एस एस। एस एस किसमें था? एस एस से था कॉस में, इसका आंसर क्या आएगा? कॉस। कॉस में। हाँ, लेकिन बताओ प्लस या माइनस? क्या है? माइनस। तो इसमें माइनस आता है ना, पहला सी सी रहा तो प्लस और एस एस रहा तो माइनस। लेकिन चौथा फॉर्मूला जो है लास्ट वाला, यही पे रुके ना, उसमें माइनस आप भी आता है। क्या आता है? माइनस। वो एक याद रखना पड़ता है। उस अकेले फॉर्मूले में कौन है? माइनस। और अपने फॉर्मूले की एंडिंग है वो, अपना ये जो फॉर्मूले पढ़े थे ना, उसमें सबसे एंडिंग में वही आता था एस एस। पहले एस सी सी एस फिर सी सी एस एस। जो लास्ट वाला है ना, उसमें तो माइनस तो आता है लेकिन बाद में माइनस आता है। अब इसमें अकेले में माइनस हाफ है, बाकी सब में प्लस हाफ है, ठीक है। और कई की जगह पे इन फॉर्मूलेस को थोड़ा अलग तरीके से भी लिखा गया है, लेकिन वो आप याद मत रखो, ऐसे ही याद रखो। उन्होंने फिर एंगल को चेंज कर दिया, ए प्लस बी की जगह क्या कर दिया? बी ए माइनस बी की जगह बी माइनस ए कर दिया। हमने वो कंसेप्ट यूज नहीं किया। हमने क्या किया? हर जगह पहले ए प्लस बी, बाद में ए माइनस, हर जगह। वो क्या एंगल को उल्टा पुल्टा करेंगे? नहीं करेंगे। बस याद रखना ये माइनस आप तो याद रखेंगे कि भाई ये एस सी है तो साइन में आंसर, सी एस भी साइन के थे, और सी सी एस एस किसके आंसर थे? कॉस के। अगर वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूले लन चाहिए, ये कौन से फॉर्मूले? ये एडिशन फॉर्मूले थे ना, साइन ए प्लस बी का साइन इंटू कॉस बी। हाँ, वो वाले पक्के लन चाहिए, तो फिर ये वाले हो जाएंगे। अरे उल्टा लॉजिक लगा है इसमें। अब देखो, ये तो सिर्फ आपने क्या किया? इनके फॉर्मूले लिखे, यानी ऐसा लिखा आपने यस सी, पूरा आंसर साइन, सी एस साइन मैच, एस सी हो या सी एस, सी सी एस एस आंसर कॉस में।
बताओ सी सी पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी ये सी पॉजिटिव सी एस नेगेटिव, तो सब ठीक है ना। तो लेकिन अभी इनको डिटेल में थोड़ी सॉल्व किया हमने, सिर्फ क्या किया, इनको ऐसा लिख दिया, देखा ना ऐसा। अब आगे डिटेल में सॉल्व करना है। बोलो ये 1/2, ये कौन है, साइन, बताओ 3x + 1x 4x प्लस साइन 3x - 1x, ये हो गया। अब आपको कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए। साइन का एंगल नेगेटिव रहा तो क्या होता है, कौन सा एंगल, कॉस का एंगल नेगेटिव रहा तो कॉस, और सेक का एंगल अगर नेगेटिव रहा तो माइनस साइन गायब हो जाता है, माइनस साइन। लेकिन बाकी चारों में क्या होता है, माइनस साइन कहाँ पे आता है, बाहर। टैन और कॉट में सब में, बस वो दोनों में याद रखना, इन दोनों में माइनस साइन गायब हो जाता है। हाँ चलो बताओ, सी एस का क्या फॉर्मूला, साइन में इसको अब बोलो, साइन x + 3x 4x माइनस साइन, बोलो x - 3x माइनस, अब बताओ एंगल नेगेटिव आ गया, ये एंगल क्या आ गया, नेगेटिव। बताओ साइन का एंगल नेगेटिव रहा तो माइनस साइन कहाँ था, ये माइनस साइन कहाँ आएगा, बाहर। तो बताओ ये माइनस अगर बाहर, ये वाला एचडी, ये माइनस बाहर आ गया, तो बोलो क्या, ये वाला माइनस है और ये माइनस बाहर आ गया, तो माइनस माइनस ये। चलो तो इस तरह से आपको भी ये बाकी के दो आपको बोलो, ठीक है, इन फॉर्मूले की हेल्प से हमने किया। और ये हम पहले ही पढ़े, मैंने अभी जानबूझ के लिख के भी दे, यहाँ पे भी लिख लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। यानी ये कौन सा फॉर्मूला, साइन ए इंटू साइन बी, एस एस का आंसर क्या है, कॉस में जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, और इसी अकेले फॉर्मूले में माइनस हाफ आता है, तो ये माइनस हाफ, बोलो कॉस 11x माइनस कॉस माइनस 3x। अब बताइए, आपको ये बताया था मैंने, क्या कहा था, इधर देखो, यहाँ पे साइन का एंगल नेगेटिव आया था तो माइनस साइन कहाँ आया था, बाहर। लेकिन यहाँ पे बताओ ये माइनस है ना, कॉस का एंगल नेगेटिव है तो भी नेगेटिव साइन गायब हो जाता है, यानी ये माइनस साइन चला जाता है, कोई बाहर वगैरह लेके जाने की जरूरत नहीं। ये वाला माइनस यहाँ पे है, ये माइनस साइन बाहर नहीं आएगा, वो गायब हो जाएगा, कॉस 3x बन जाएगा, कॉस माइनस 3x क्या बन जाएगा, कॉस 3, तो माइनस साइन गायब। ऐसा इसमें गायब नहीं होता, इसमें क्या होता, माइनस साइन बाहर आता है, इसमें दो माइनस हो गए थे, इसमें नहीं, इसमें ये माइनस एज इट इज और ये वाला माइनस गायब, तो कॉस -3 तो कॉस + 3, ऐसा ये इसका आंसर। अब इसके बाकी के और 2-3 लेने थे वो ले लेंगे, लेकिन अभी आपके भाई की बैच है ना,